नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वाइज अप लर्न एंड लर्न चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान की नदियां, बांध, वाद्य यंत्र और भौगोलिक क्षेत्रों पर आधारित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की तैयारी में सहायक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? ए. मंजीरा, बी. खड़ताल, सी. चंग, डी. जंतर। सही उत्तर है डी. जंतर। व्याख्या। देवनारायण जी की फड़ का गायन मुख्य रूप से भूपाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें जंतर वाद्य का उपयोग होता है। यह तारयुक्त वाद्य है जो गायन को भावपूर्ण बनाता है। प्रश्न 2। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? ए. खड़ताल, बी. शहनाई, सी. मशक, डी. अलगोजा। सही उत्तर है ए. खड़ताल। व्याख्या। शेष तीन वाद्य शहनाई, मशक और अलगोजा वायु वाद्य हैं, जबकि खड़ताल ताल वाद्य है जिसे हाथों से बजाया जाता है। प्रश्न 3। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए. पार्वती, बी. चंबल, सी. मानसी, डी. काली सिंध। सही उत्तर है बी. चंबल। व्याख्या। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 360 किलोमीटर है और यह कोटा, धौलपुर जैसे जिलों से होकर बहती है। प्रश्न 4। राजस्थान के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? ए. कोटा बैराज, बी. रामगढ़ बांध, सी. गांधी सागर बांध, डी. राणा प्रताप सागर बांध। सही उत्तर है बी. रामगढ़ बांध। व्याख्या। रामगढ़ बांध जयपुर जिले में स्थित है और यह चंबल नदी पर नहीं बल्कि एक स्थानीय जलधारा पर बना हुआ है। बाकी सभी बांध चंबल पर स्थित हैं। प्रश्न 5। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? ए. जवाई, बी. माही, सी. पार्वती, डी. कोठारी। सही उत्तर है डी. कोठारी।
व्याख्या। मेजा बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यह सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण बांध है। प्रश्न 6। चूलिया जलप्रपात राजस्थान के किस क्षेत्र में अवस्थित है? ए दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, बी पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, सी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, डी अरावली क्षेत्र। सही उत्तर है ए दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। व्याख्या। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना है और यह राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, विशेषकर चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न 7। राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है? ए बनास, बी चंबल, सी कांतली, डी लूनी। सही उत्तर है डी लूनी। व्याख्या। लूनी नदी राजस्थान की एकमात्र अंतःक्षेप नदी है जो कच्छ के रण होते हुए अरब सागर में विलीन हो जाती है। इसका जल खारा होता है। प्रश्न 8। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस झील में मंथा नदी विलय हो जाती है? ए आना सागर झील, बी सांभर झील, सी पिचौला झील, डी डीडवाना झील। सही उत्तर है बी सांभर झील। व्याख्या। मंथा नदी अजमेर जिले से निकलती है और जाकर सांभर झील में विलीन हो जाती है। यह झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारी झील है। प्रश्न 9। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए खारी, बी चंबल, सी लूनी, डी साबरमती। सही उत्तर है बी चंबल। व्याख्या। चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान के कई जिलों से होकर बहती है। प्रश्न 10। चंबल नदी निम्नलिखित किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है? ए मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश,
बी मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, सी मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, डी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। सही उत्तर है ए मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। व्याख्या: चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में कोटा आदि क्षेत्रों से होकर बहती है और अंततः उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारीपूर्ण सवाल पसंद आए होंगे। अगर आप राजस्थान के ऐसे ही और करंट अफेयर्स व सामान्य ज्ञान प्रश्नों की तैयारी करना चाहते हैं तो क्वाइज अप लर्न एंड लर्न चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।